हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं वेनिया टी10 लीग में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। इंडियन वेनिया ये ना नई टीम है। कल इनने कोई भी मुकाबला नहीं खेला, आज यहाँ पर आपको खेलती हुई दिखेंगी। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ, बांग्लादेश ऑस्ट्रिया दो मुकाबले खेले, अपना पहला मुकाबला जीत कर आए, दूसरा मुकाबला रद्द हो गया। बट दूसरे मुकाबले में ना आपको कुछ चीज़ें देखने को मिली, वो मैं आपको बताऊंगा। उस हिसाब से ना आपको पता लग जाएगा आपको कैप्टेंसी किसे देनी है, आपको वाइस कैप्टेंसी किसे देनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बांग्लादेश ऑस्ट्रिया की टीम में से ही कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देने वाले हो। इंडियन वेनिया की अगर मैं बात करूँ, इनकी टीम भी भैया पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर आई थी। सारे प्लेयर्स के स्टैट्स मैं अभी यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस साथ में ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालोगे भैया 100 रुपये बोनस मिल जाएगा, 100 का 100 रुपये बोनस। किसी भी लीग, मतलब अगर आप आईपीएल भी खेल रहे हो तो आईपीएल की भी किसी भी लीग में ना आपको 100 का 100 रुपये बोनस यूज़ करने को मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ, अगर आप छोटे मुकाबले जैसे टी10 का मुकाबला खेल रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 100 का 100 रुपये बोनस यूज़ करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप देखो तो आपके लिए भैया 7 रुपये वाली लीग भी है। अगर आप 7 रुपये वाली लीग ज्वाइन करते हो तो आपको पता है भैया कितनी टीम्स आप आराम से 100 रुपये में लगा सकते हो। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में अगर आपको पूरा का पूरा 100 रुपये ना मिले तो भैया क्या करना है, माई प्रोफाइल पे जाओ, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लो। जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट करोगे आपके बचे हुए पैसे भी आपको माई टीम 11 दे देगी, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो टूर्नामेंट का 5वां मुकाबला है, खेला जाएगा इंडियन वेनिया और यहाँ पर बांग्लादेश के बीच में होने वाला है। 20 तारीख 12:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। सीवन क्रिकेट ग्राउंड सीवन में मुकाबले हो रहे हैं, सारे के सारे मुकाबले यहीं पर ही हुए हैं। बट बॉलर्स और बैट्समैन दोनों बढ़िया आपको परफॉर्म कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडियन वेनिया की, अगर हम बात करें तो पहला गेम है टूर्नामेंट का। अगर आप देखो बांग्लादेश ऑस्ट्रिया अपने 2 मुकाबले खेल चुकी है, उसमें से एक इनका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, एक कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडियन वेनिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करा था इन्होंने, बट यहाँ पर हार गए थे वेनिया अफगान सीसी के खिलाफ। और अगर आप बात करोगे बांग्लादेश ऑस्ट्रिया की, तो अपना पहला टूर्नामेंट, मतलब जो पहला डेब्यू टूर्नामेंट है, इनका डेब्यू टूर्नामेंट अभी के लिए 2 मुकाबलों में बढ़िया रहा है। अब पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिसेंट स्कोर आपको देखने को मिल रहा है बैट्समैन और बॉलर्स के लिए। सही यहाँ पर अगर आप देखो तो असिस्टेंस है। प्लस साथ में अगर आप बात करोगे, बांग्लादेश ऑस्ट्रिया की टीम को पता है कि भैया कौन से स्पॉट पर बॉलिंग करनी है, क्योंकि पहले मुकाबले में इसने, पहले और दूसरे मुकाबले में इसने वैसा करके दिखाया है। 95 से 100 अगर रन बन जाते हैं तो आप मानकर चलो कि भैया परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी टीम की। प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ, कुमुद झा, कुणाल जोशी। अब मेन चीज़ क्या है, इनके पास ना एक मेन ओपनर था, वो इस साल नहीं खेल रहा है। इस वजह से ना कुणाल जोशी जो है ऊपर आएगा। कुणाल जोशी वैसे पिछले साल तक नंबर 3 पर आता था, बट अब इसे ऊपर आना पड़ेगा। महर चीमा आपके पास है, सुमित धीर आपके पास है, उसके बाद अहमद गानी आपके पास है, अभिषेक गोपाल कृष्णन आपके पास है, मनी सिंह आपके पास है, यहाँ पर सुमेर शेरगिल आपके पास है, दाऊद जदरान, फिर उसके बाद यहाँ पर जबरखील आपके पास है, और यहाँ पर गुरसेवक संधू आपके पास है। ये ना मैंने जिस ऑर्डर से बैटिंग करने वाले हैं उसी ऑर्डर से यहाँ पर ना प्लेयर्स भी लिखे हुए हैं। कुमुद झा ओपनर आपके पास मिडल ऑर्डर में बॉलिंग करवाएगा आपके लिए। 9 मैचेस खेले पिछले साल, 74 रन करे, हाईएस्ट स्कोर 21 का, एवरेज 9 की है, स्ट्राइक रेट 110, चौके 8 जड़े हैं, छक्का 1, 0 पर एक बार आउट हुआ है। ओवर अगर आप देखोगे 18, और अगर आप विकेट देखोगे तो 15। परफॉर्मेंस एज अ बॉलर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही। 3 विकेट हॉल 2 बार, वैसे 4 विकेट हॉल थे 2 बार, ये 3 विकेट नहीं थे, 4 विकेट थे। परफॉर्मेंस आप रिसेंट स्कोर देखना चाहो, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, आपको बढ़िया परफॉर्म कर देगा। कुणाल जोशी की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली पिछले साल नंबर 3 पर आ रहा था, बट इस साल ओपन करने वाला है। मिडल ऑर्डर बॉलर आपके लिए है। और जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल ना ये नंबर 3 पर इसलिए आ रहा था क्योंकि ना इनका एक मेन ओपनर था जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। बट हो सकता है कि इस साल वो मतलब अभी के लिए खेल नहीं रहा, तो मानकर चलो कि कुणाल जोशी ओपन करने वाला है। 10 मैचेस में 204 रन करें, हाईएस्ट स्कोर 57 का, दूसरे मुकाबले में 57 रन कर दिए थे, एवरेज 22 की है, स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे 182, 50 एक बार करा है, चौके जो जड़े थे वो 14, छक्के जड़े थे वो 16, 0 पर एक बार आउट हुआ है, 12 ओवर करवाया, 2 विकेट चटकाई हैं। मिडल ऑर्डर में आपको बॉलिंग करवा रहा था, बट विकेट इतनी बढ़िया नहीं चटका रहा था। महर चीमा आपके पास है। इस प्लेयर को रखना नहीं रखना आपके पास है, क्योंकि अगर मैं सही बताऊं, अभिषेक गोपाल कृष्णन को कोई भी नहीं रख रहा है। वैसे मिडल ऑर्डर में आएगा ये प्लेयर, बट आपको ना ओवर भी करवा कर दे रहा है, इसीलिए मैंने इस प्लेयर को प्रेफर करा है।
महर चीमा के ऊपर। ग्रैंड लीग खेल रहे हो पक्का ट्राई करना है यहाँ पर अभिषेक गोपाल कृष्णन को। वैसे अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो सेफ आपके लिए महर चीमा ही रहने वाला है। 9 मैचेस में रन्स अगर आप देखो तो 109, हाईएस्ट स्कोर 38 का, एवरेज 18 की है, स्ट्राइक रेट 107, चौके जो करे हैं वो भैया 9 चौके जड़े हैं, छक्के यहाँ पर 6 जड़े हैं, 9, 5, 10, 38, 8 और 15, ये इसका रिसेंट स्कोर रहा था। अभिषेक की अगर मैं बात करूं नंबर 5 पे बैटिंग करने आएगा, मिडल ऑर्डर या डेथ में आकर बॉलिंग करवाएगा। 8 मैचेस में रन्स 113, हाईएस्ट स्कोर 35 का है, एवरेज जो है वो 28 की है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 168, चौके जड़े हैं वो भैया 12, छक्के जड़े हैं वो 4, 0 पर एक बार आउट हुआ है। अब अगर आप देखोगे ओवर तो 9 ओवर करवाए हैं, विकेट 6 और 2 विकेट हॉल एक बार। स्कोर की अगर आप बात करोगे 23, 35, 6 रन के साथ 2 विकेट, 17 रन के साथ 2 विकेट, तो परफॉर्मेंस इस प्लेयर की भी ठीक ठाक रही है। गुरसेवक संधू आपके पास है, नंबर 6 है और डेथ में आकर आपको बॉलिंग करवाएगा। देखो बैटिंग जो करेगा वो नंबर 6 पर आकर करेगा, प्लस डेथ में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देने वाला है। गुरुसेवक संधू आपके ग्रैंड लीग में पक्का होना चाहिए, स्मॉल लीग में आपको रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि रन्स अगर आप देखोगे तो इसने नहीं करे हैं, बट इसने भैया विकेट्स बहुत बढ़िया चटकाई हैं। 2 विकेट हॉल 2 बार चटकाया, 9 ओवर में 7 विकेट आपको लाकर देकर गया है। तो परफॉर्मेंस एक ओवर ही करवा रहा था, ये ज़्यादा ओवर नहीं करवा रहा था, बट वहाँ पर भी आपको विकेट लाकर दे रहा था। सुमीर शेरगिल आपके पास से नंबर 7 पर बैटिंग कर रहा है ये प्लेयर। 10 मैचेस में रन 24, हाईएस्ट स्कोर जो है अगर आप देखोगे भैया 19 का है, एवरेज 8 की है, स्ट्राइक रेट 133, चौके जड़े हैं वो 3, एक बार 0 पर आउट हुआ है, 19 रन करे हैं। और अगर आप देखो रिसेंट स्कोर तो ये भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आदित्य रंजन कुमारन आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया 14 रन करे हैं इसने 6 मुकाबलों में, हाईएस्ट स्कोर 14 का है, 0 पर एक बार आउट हुआ है, चौके जड़े हैं वो 1 चौका जड़ा है, 5 ओवर करवाए हैं, विकेट 1 चटकाई है। परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया है नहीं। डेथ में भी इसने बॉलिंग करवाई है, एक मुकाबले में 2 ओवर इसने डेथ में ही करवाए थे। मनी सिंह की अगर मैं बात करूं तो भैया 4 विकेट तो वैसे इसने भी चटकाई हुए, 5-6 विकेट इसने भी चटकाई हैं। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है। इस प्लेयर को ट्राई करोगे अपनी जीएल में ट्राई करना, या सामने वाली टीम अगर ज़्यादा बढ़िया ना हो तब ट्राई करना। सनी बेन्स आपके पास हैं, 1 ही रन इसने करा है भैया, पिछले साल मुकाबले से खिलाए गए थे 6, बट ना इसकी बैटिंग आती थी ना इसकी बॉलिंग आती थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अहमद घानी आपके पास है। देखो इस प्लेयर ने भी रन्स भी करे हैं और इसने विकेट भी चटकाई है, बट अगर टीम इसे ऊपर भेजती है तभी ये प्लेयर बढ़िया है। वैसे टीम पिछले साल तो इसे ऊपर नहीं भेज रही थी, आज इस साल हो सकता है कि भैया इसे ऊपर भेज दिया जाए। जैसे मैंने आपको दोबारा बताया कि भैया इनका एक मेन ओपनर नहीं खेल रहा, तो इस वजह से ना इनके ना बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो चुका है, तो उस हिसाब से अहमद घानी ऊपर आ सकता है। अहमद घानी आप ट्राई कर सकते हो, वैसे अपनी स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसकी सिलेक्शन ही बहुत ज़्यादा है, वैसे ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। दाऊद जदरान आपके पास है, इसकी सिलेक्शन ही सिर्फ और सिर्फ 3-4% है। इस प्लेयर के ऊपर पक्का ध्यान देना, इसने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया करी है और स्टार्टिंग में तो खेला भी था, तो हो सकता है इस साल भी स्टार्टिंग में खेले। अगर आप देखो 11 ओवर में विकेट 8 चटकाई है, 3 विकेट हॉल एक बार करा है, चौके 2 जड़े हैं, छक्के यहाँ पर 3 जड़े हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। जबर खील की अगर मैं बात करूँ 5 मैचेस में रन्स 1, ओवर 4 और विकेट 1। सुमित धीर 4 मैचेस में रन्स 1 और स्ट्राइक रेट यहाँ पर 50। अमनदीप छाबड़ा पिछले साल भी था भैया स्क्वाड में, बट पिछले साल भी एक भी मुकाबला नहीं मिला, हो सकता है इस साल भी ना मिले। 4 मुकाबलों में 62 रन करे हैं, एवरेज जो है वो 10 की है, स्ट्राइक रेट 105। साहिल मोमिन आपके पास है, 4 मैचेस में रन 131, हाईएस्ट स्कोर 56 का, एवरेज 43 की है, स्ट्राइक रेट 116, 50 एक बार करे हैं, चौके जो जड़े हैं वो 7, फिर छक्के 6, ओवर 16, विकेट 6, 2 विकेट हॉल एक बार। बढ़िया परफॉर्मर है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। फिर सौम्यदीप बनर्जी आपके पास है, 4 मुकाबले T20 में इसने खेले, 2019 में, 2020 में खेले भी नहीं। रन यहाँ पर 12, हाईएस्ट स्कोर 5 का है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 17 की है। पंकज शर्मा एकमात्र ऐसा प्लेयर जिसके स्टैट्स नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद राहुल बेदी आपके पास है, 2 मैचेज में रन 21, हाईएस्ट स्कोर 18 का है, स्ट्राइक रेट 32 की है, 4 चौके जड़े हैं वो 2 बार जड़े हैं। फिर एक वसीफ सलूजा आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाला है, अगर ये प्लेयर खेलता है ना, इस प्लेयर को पक्का ट्राई करना है एज अ बॉलर। मैं सही बता रहा हूँ, ये प्लेयर आपको भैया गेम चेंज कर दे सकता है। बांग्लादेश ऑस्ट्रिया की अगर मैं बात करूँ, पहला मुकाबला अपना जीत कर आया, 91 रन के साथ 4 विकेट गंवाई इसने अपनी और 5 रन से मुकाबला जीता। आपके पास आपके पास है, इसने 43 रन करे। और इकबाल हुसैन ना मेन प्लेयर हो गया है। अब क्यों हो गया, और इसकी कैप्टनसी भी 50% हो गई है। क्यों हो गई है, जो इनका मुकाबला रद्द हुआ ना उसमें इसने 3 विकेट चटकाई भाई और 2 ओवर कंप्लीट करवाए। वैसे पिछले साल इसने ना ओवर करवाए थे ना विकेट चटकाई थी, और प्लस साथ में पहले मुकाबले में भी इसने ओवर नहीं करवाए तो विकेट भी नहीं चटकाई। अब सामने वाली टीम भी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। अगर आप देखोगे इनका जो मेन ओपनर था ना वो बहुत ज़्यादा चलता था, अभी के लिए वो है नहीं इनके पास।
तो इस वजह से हो सकता है कि इनकी ओपन में दिक्कत आ जाए, और अगर ओपन में दिक्कत आती है तो आप मानकर चलना कि भैया इकबाल हुसैन ना आपके लिए बहुत बढ़िया कर जाएगा। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। जाहिद शाहिद को सब के सब ले रहे हैं, वो इन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ना आपके बैटिंग सेक्शन में प्लेयर्स ही नहीं है बढ़िया बढ़िया। उसके बाद गिल सिंह आपके पास है, 31 रन की पारी इसने खेली। रकीब इस्लाम 3 रन, और यहाँ पर तौफीक आसिफ आपके पास है, 3 रन की पारी इसने खेली। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं विकेट्स भी साथ साथ में लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 विकेट चटकाई है आसिफ ने, तो यहाँ पर +1 विकेट, प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ गुरसेविक ने 2 विकेट चटकाई है, तो भैया इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। फिर उसके बाद रकीब आपके पास है, रकीब इस्लाम ने ऊपर आ रहा है, प्लस साथ में विकेट आपको चटका कर दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट पिक है, आप अगर एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाना चाहते हो एक्स्ट्रा बॉलर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रकीब इस्लाम आपके लिए ना इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। यहाँ पर आपने पिछले मुकाबला देख लिया, पिछले मुकाबले में क्या करा है, मैंने स्टैट सारे के सारे दिखा दिए हैं, कोई भी नया प्लेयर आता है यहाँ पर आकर आप स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अभी हम यहाँ पर टीम डिस्कस कर लेते हैं। टीम डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल प्लस साथ में माई टीम 11 नहीं डाउनलोड करी है, तो भैया नीचे लिंक पड़ा हुआ है दोनों ही चीज़ का, वहीं से आपको जाकर डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ड्रीम 11 पर तो आपको पता है रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। महर चीमा तीसरे नंबर पर आएगा बैटिंग करने के लिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। अभिषेक गोपाल कृष्णन इंपॉर्टेंट है। शदाब खान के साथ सब जा रहे हैं मेरे हिसाब से, महर चीमा और यहाँ पर अभिषेक गोपाल कृष्णन के साथ जा सकते हो। अगर ये दोनों प्लेयर खेलते हैं तो दोनों के दोनों ट्राई करो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आने नहीं वाली है। बैटिंग सेक्शन में इकबाल हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। अभी के लिए ना जेड शाहिद के साथ सबके सब जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास ना और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुमित धीर पिछले साल बहुत नीचे आया करता था बैटिंग करने के लिए। राहुल बेदी इतना बढ़िया प्लेयर है नहीं, मैंने सारे के सारे प्लेयर्स रख के देख लिए हैं। सौम्यदीप 2019 में अपना आखिरी मुकाबला खेला था, वो भी T20 का। अमन छाबड़ा पिछले साल भी स्क्वाड में था, 4 मैचेस में रन जो कर रखे हैं वो भैया 42 कर रखे हैं। पंकज शर्मा के स्टैट्स नहीं मिले हैं। सनी बेंस पिछले साल खेला करता था बट बहुत ज़्यादा नीचे आया करता था बैटिंग में, ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें। हसन अशफाक आपके पास है, कुणाल जोशी, गिल सिंह और यहाँ पर कुमुद झा है। चारों प्लेयर्स आपके पास होना चाहिए। 5वां प्लेयर आपके पास भैया साहिल मोमिन का ऑप्शन रहेगा। 6ठा प्लेयर गुरुसेवक संधू आपके पास रहेगा। यही 2 प्लेयर्स हैं, अगर आपको लेकर जाना है ना, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर जाना, तो इन दोनों के ऊपर रिस्क लेकर जा सकते हो। बॉलिंग बढ़िया करवा रहा है ये, बॉलिंग प्लस बैटिंग बढ़िया कर रहा है। बॉलिंग सेक्शन में गुरसेवन सिंह आपके पास है, रकीब आपके पास है, अहमद गानी। अब ये प्लेयर जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्लेयर अगर टीम इसे ऊपर भेजती है तो इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा, नहीं भेजती है तो फिर ये वैसा ही रहेगा। वैसे कुमारानंद का भी यही ऑप्शन है कि अगर टीम इसे ऊपर भेजती है तो आपको बढ़िया रन्स कर दे देगा, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद तौफीक आसिफ आपके पास है, ये प्लेयर आपको 2 ओवर कंप्लीट करवा कर दे रहा है। रिस्क जो मतलब मुझे जो एक बहुत बड़ा मतलब धक्का लगा कि भैया दाऊद जदरान को नहीं ले रहे हैं प्लेयर्स, पता नहीं क्यों। यहाँ पर वसीम सलूजा अगर खेलता तो सीधा सीधा आपकी टीम में होना चाहिए, प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रीम 11 की टीम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं महर चीमा के साथ जा रहा हूँ। कैप्टनसी यहाँ पर आई हुसैन, एस धीर, एस जेड शाहिद, फिर उसके बाद के जोशी, वाइस कैप्टनसी के झा, एच अशफाक, फिर उसके बाद जी सिंह, दाऊद जदरान, आर इस्लाम और जी सिंह। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टनसी दे रखे है, वो दे रखे भैया एच अशफाक को, वाइस कैप्टनसी के झा, के जोशी, जी सिंह, उसके बाद आई हुसैन, एस धीर, उसके बाद जेड शाहिद, उसके बाद ए गोपाल कृष्णन, एम सिंह, आर इस्लाम और जी सिंह। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूं, ये मेरी पर्सनल टीम है, मैं इसी टीम के साथ जाने वाला हूं। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर ए गोपाल कृष्णन के साथ सुमित धीर मुझे रखना ही पड़ रहा है, नहीं तो मैं भैया यहाँ पर महर चीमा को लेकर जाता। फिर उसके बाद जेड शाहिद, उसके बाद अगर आप देखो तो आई हुसैन, के जोशी, के झा एज अ वाइस कैप्टन, एच अशफाक, उसके बाद यहाँ पर जी सिंह, एम सिंह, डी जदरान और जी सिंह। ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रिस्क लिया है एम सिंह के साथ। अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते हो एम सिंह के साथ रिस्क, आप आराम से और भी प्लेयर्स लेकर जा सकते हो, और भी बढ़िया प्लेयर्स यहाँ पर हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। माई टीम 11 की टीम की अगर हम बात करें, जो मेरी टीम है मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, मैं कोई मतलब ऐसे आपके लिए वो नहीं कर रहा हूँ कि भैया ये मेरी नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप देखो कैप्टनसी आई हुसैन, वाइस कैप्टनसी के झा। यहाँ पर ना मैं एस मोमिन के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको एस मोमिन वाला रिस्क नहीं लेना है, महर चीमा वाला रिस्क लो। महर चीमा वाला रिस्क नहीं लेना है तो आप यहाँ पर नीचे आ जाओ, विकेट की यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में टी आसिफ को ले लो। टी आसिफ जिसने भैया दोनों मुकाबलों में 2-2 ओवर करवाए हैं और एक मुकाबले में 1 विकेट भी चटकाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जी सिंह, एच अशफाक, एस मोमिन, फिर वाइस कैप्टनसी यहाँ पर अगर आप देखो तो के झा, के जोशी, उसके बाद ए छाबड़ा बेस्ट प्लेयर लगा मुझे बैटिंग सेक्शन में कि भैया जिसके स्टैट्स T20 के बहुत ज़्यादा बढ़िया थे।
कैप्टेंसी यहाँ पर आयुष हुसैन, ए गोपाल कृष्णन, फिर उसके बाद आर इस्लाम, जी सिंह और दाऊद जदरान। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई टीम 11 का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।